हेलो दोस्तों, हमने शुरू किया था पिछली वीडियो के अंदर राजस्थान के मेले और त्यौहार, जिसके अंदर हमने भाद्रपद माह तक के मेले और त्यौहार कंप्लीट कर लिए थे। आगे अब हम देखते हैं आश्विन माह के त्यौहार। सबसे पहले आश्विन माह के अंदर आश्विन शुक्ल पक्ष के अंदर नवरात्रा शुरू होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी से एकम से आश्विन शुक्ल एकम से क्या शुरू होता है? नवरात्रा शुरू होता है। तो आश्विन शुक्ल पक्ष में नवरात्रा स्थापना होती है और इसको शरदीय नवरात्रा कहते हैं। कौन से नवरात्रा होते हैं ये शरदीय नवरात्रा होते हैं। फिर आश्विन शुक्ल अष्टमी को क्या मनाई जाती है? दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी। तो ये नवरात्रा अष्टमी तक चलते हैं, अष्टमी या नवमी तक नवरात्रा चलते हैं। और अष्टमी को क्या मनाया जाता है? इस दिन दुर्गाष्टमी या इसको होमाष्टमी भी बोला जाता है। फिर आता है आश्विन शुक्ल दशमी, और आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है विजयादशमी या दशहरा भी बोलते हैं इसको। राजस्थान में दशहरा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? दशहरा मेला लगता है कोटा के अंदर। और अगर भारत के अंदर हम देखें तो दशहरा मेला कहाँ लगता है? मैसूर, कर्नाटक के अंदर। आश्विन शुक्ल दशमी इस दिन खेजड़ली मेला भी लगता है। और 5 जून 1988 को खेजड़ी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। तो खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 5 जून 1988 को। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा और हथियारों की पूजा की जाती है। और इस भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन क्या की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। तो दशहरे के दिन लीलटांस पक्षी को देखना भी शुभ माना जाता है। लीलटांस कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लीलटांस कविता किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया ने। फिर आता है नेक्स्ट आश्विन पूर्णिमा, या इसको रास पूर्णिमा भी बोला जाता है। इसके अलावा कोजागरी पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा। तो ये कब आ जाएगी? आश्विन पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? शरद पूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। इस दिन श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। आरटीडीसी के कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं, जिसके अंदर मीरा महोत्सव अगर पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ के अंदर मनाया जाता है। और मारवाड़ महोत्सव पूछा जाए तो ओशिया जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। इसी दिन लालदास जी का मेला भी लगता है। और ये लालदास जी का मेला कहाँ लगता है? तो धौली दूब अलवर के अंदर ये मेला लगता है। तो ये आश्विन माह के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं कार्तिक महीने के त्योहार। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को कौन सा मेला लगता है? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। और अगर करवा चौथ का मेला पूछा जाए तो ये कहाँ लगता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ लगता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मेला लगता है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी, और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है अहोई अष्टमी। कौन सा त्यौहार आता है? अहोई अष्टमी। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की उम्र के लिए क्या रखती हैं? उपवास रखती हैं। तो संतान की लंबी उम्र के लिए क्या रखा जाता है? उपवास रखा जाता है कार्तिक कृष्ण अष्टमी या अहोई अष्टमी को। फिर आगे नेक्स्ट आता है धनतेरस। और धनतेरस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये कार्तिक कृष्ण तेरस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण तेरस को। इस दिन धन्वंतरि की पूजा की जाती है। फिर आती है रूप चतुर्दशी या कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी। कब आती है ये? तो ये आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। इसको क्या बोला जाता है? रूप चतुर्दशी बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है दिवाली या देव अमावस्या, और ये कब आती है? कार्तिक अमावस्या के दिन। महावीर स्वामी व स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण या मोक्ष दिवस होता है इस दिन। इस दिन क्या होता है? दिवाली के दिन महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था। वीर निर्वाण संवत का प्रारंभ होता है। और जो महाजन होते हैं वो नया बही खाता डालते हैं। क्या डालते हैं? इस दिन नया बही खाता डाला जाता है। नेक्स्ट आता है गोवर्धन। और गोवर्धन का त्यौहार कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल एकम को। कार्तिक शुक्ल एकम को। और इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। नाथद्वारा राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तथा भीलों की लूट का आयोजन होता है इस दिन। क्या होता है? भीलों की लूट का आयोजन होता है नाथद्वारा राजसमंद के अंदर।
यम द्वितीया या भैया दूज। और भैया दूज कब आती है? ये आती है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। कब आती है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आती है भैया दूज। नेक्स्ट आता है कार्तिक शुक्ल तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इस दिन मेला लगता है, गरुड़ मेला लगता है, कार्तिक शुक्ल तृतीया को लगता है। और ये कहाँ लगता है? बंसी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर। कहाँ लगता है? बंसी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर गरुड़ मेले का आयोजन होता है कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन। फिर नेक्स्ट आता है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी का त्यौहार कब आता है? तो ये आता है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। गोपाष्टमी अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी। और इस दिन गायों की पूजा की जाती है। तो गोपाष्टमी के दिन क्या हो गई? गायों की पूजा की जाती है। फिर आती है आंवला नवमी या अक्षय नवमी। कब आती है आंवला नवमी? ये आती है कार्तिक शुक्ल नवमी को आती है। तो ये कार्तिक शुक्ल नवमी को हो गई आंवला नवमी। फिर आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी, या इसको क्या बोलते हैं? देवउठनी एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम पत्थर से होता है। तो ये हो गई देवउठनी एकादशी। और पुष्कर मेला शुरू होता है। पुष्कर मेला भी क्या होता है? शुरू होता है इस दिन। कार्तिक पूर्णिमा या देव पूर्णिमा भी इसको बोला जाता है। और इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? तो मेला पूछा जाए तो रामेश्वरम मेला लगता है। और कहाँ लगता है रामेश्वरम मेला? सवाई माधोपुर के अंदर लगता है। चंबल, बनास और सीप नदी, ये तीनों नदियों का संगम होता है रामेश्वरम में, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। और इस दिन वहाँ मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सवाई माधोपुर में मेला लगता है। इसके अलावा पुष्कर मेला अगर पूछा जाए तो ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। और पुष्कर को क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा या कोकण तीर्थ। तो अगर तीर्थों का मामा या फिर कोकण तीर्थ पूछा जाए तो किसको कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। यह सबसे बड़ा रंगीन मेला होता है और आरटीडीसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर कहाँ स्थित है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है पुष्कर अजमेर के अंदर। कहाँ स्थित है? पुष्कर अजमेर में। इनकी पत्नी का नाम था सावित्री और उनके नाम पर सावित्री मंदिर स्थित है, गायत्री मंदिर स्थित है। दूसरी पत्नी का नाम क्या था? गायत्री। और ये गायत्री मंदिर भी कहाँ स्थित है? पुष्कर के अंदर। इसके अलावा वराह मंदिर और रंगनाथ मंदिर, तो ये चारों मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर अजमेर के अंदर। तीर्थों का भांजा अगर पूछा जाए तो तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मंचकुंड धौलपुर को। तो ये भी पूछा जाता है, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मंचकुंड धौलपुर को। राजा मुकुचंद ने निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा मुकुचंद ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा तीर्थों की देवयानी अगर पूछ ले तो देवयानी किसको कहते हैं? सांबर की शाकंभरी को क्या कहते हैं? तीर्थों की देवयानी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रसिद्ध मेला चंद्रभागा मेला। और ये चंद्रभागा मेला ये भी पूछा जाता है कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। यह एक पशु मेला होता है और हाड़ौती का इसको क्या कहते हैं? सुरंगा कहते हैं। हाड़ौती का सुरंगा। नेक्स्ट आती है फिर गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? या गुरु नानक जयंती। गुरु पूर्णिमा के दिन आते हैं गुरु नानक जयंती। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या मनाई जाती है? गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। हाल ही में गुरु नानक का 550वां प्रकाश पर्व 12 नवंबर 2019 को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 नवंबर 2019 को। इस अवसर पर करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। किसका उद्घाटन हुआ? करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। और यह करतारपुर कॉरिडोर कहाँ है? गुरुदासपुर पंजाब और करतारपुर पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, भारत में कितना? 4 किलोमीटर और पाकिस्तान में 3.5 किलोमीटर, टोटल मिलाकर 7.5 किलोमीटर। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो 7.5 किलोमीटर कॉरिडोर की इसकी लंबाई है, कॉरिडोर की लंबाई है। फिर हम देखते हैं आगे राजस्थान के 3 मेले। राजस्थान में 3 मेले। बुड्ढा जोहड़ मेला ये कहाँ लगता है? श्री गंगानगर में। साहवा का गुरुद्वारा ये चूरू के अंदर लगता है। और शेर शिकारा गुरुद्वारा और ये कहाँ लगता है? धौलपुर के अंदर लगता है। तो ये भी इसी दिन मनाए जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता
कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। तो ये कपिल मुनि का मेला ये भी पूछा जा सकता है, कब लगता है ये गुरु पूर्णिमा को लगता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि और उनका मेला आयोजित होता है कोलायत बीकानेर के अंदर। अगर कोलायत झील के अंदर कुल घाट पूछ ले तो कोलायत झील में कुल 52 घाट होते हैं और इसमें चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते, ये भी पूछा हुआ है। कोलायत झील में कौन सी जाति के लोग स्नान नहीं करते, तो कोलायत झील के अंदर चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते और इसके अंदर कुल 52 घाट स्थित है। फिर आता है कपिल धारा मेला, और कपिल धारा मेला कहाँ लगता है, ये बारां के अंदर लगता है। सहरिया जनजाति का मेला होता है। कौन सी जनजाति का मेला होता है, तो ये सहरिया जनजाति का मेला होता है। अर्धकुंभ या सुइया मेला, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सुइया मेला को क्या कहा जाता है, अर्धकुंभ कहा जाता है और ये चोटन बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है। कहाँ होता है अर्धकुंभ या सुइया मेला, चौहटन बाड़मेर में। पौष माह की सोमवती अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। कब लगता है, तो पौष महीने की सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ मेला लगता है और इसे मारवाड़ का अर्धकुंभ कहा जाता है। तो मारवाड़ का अर्धकुंभ किसे कहते हैं, सुइया मेला को। फिर देखते हैं हम माघ महीने के त्योहार, और माघ महीने में आती है मकर संक्रांति। माघ कृष्ण एकम या 14 जनवरी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, माघ कृष्ण एकम या 14 जनवरी को। इस दिन पूर्वी भारत में बिहू, दक्षिण भारत में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। और इसी दिन मकर संक्रांति के दिन पूर्वी भारत में तो इसको क्या बोला जाता है, बिहू त्योहार, और दक्षिण भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, पोंगल, और पंजाब में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। आगे देखते हैं तेरुड़ा क्या होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर 13 वस्तुओं का दान सुहागन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तेरुड़ा कहा जाता है। आरटीडीसी का पतंग महोत्सव, और ये पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, ये जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। तो ये आरटीडीसी का पतंग महोत्सव पूछा जाए तो जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। तिल चौथ या संकट चतुर्थी या वक्रतुंडी चतुर्थी, और ये कब आती है, माघ कृष्ण चतुर्थी को। तो तिल चौथ पूछ ले तो कब आती है, माघ कृष्ण चतुर्थी को। चौथ माता का मेला, चौथ माता का मेला कहाँ लगता है, वही चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। फिर आती है सठ तिला एकादशी, और ये सठ तिला एकादशी कब आती है, माघ कृष्ण एकादशी को। उसके बाद में आते हैं माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या, और इस दिन कुंभ का शाही स्नान किया जाता है। तो माघ अमावस्या के दिन क्या होता है, कुंभ का शाही स्नान होता है। मनु का जन्मदिन भी होता है, इस दिन क्या होता है, मनु का जन्मदिन। फिर हम देखते हैं नवरात्रा। नवरात्रा एक तो होते हैं प्रकट नवरात्रा और एक होते हैं गुप्त नवरात्रा। जो प्रकट नवरात्र होते हैं वो चैत्र और आश्विन के अंदर आते हैं। चैत्र के अंदर इसको क्या बोला जाता है, बसंतीय नवरात्रा, और आश्विन में इसको बोला जाता है शरदीय नवरात्रा। गुप्त नवरात्रा अगर देखा जाए तो गुप्त नवरात्रा आता है माघ में और आषाढ़ के अंदर, और माघ शुक्ल एकम को गुप्त नवरात्रों का आरंभ होता है। तो गुप्त नवरात्रों का आरंभ कब होता है, माघ शुक्ल एकम के दिन। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है, माघ शुक्ल पंचमी को। तो माघ शुक्ल पंचमी को आती है बसंत पंचमी। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। इस दिन कारडा मंदिर पिलानी का मेला आयोजित होता है। शारदा मंदिर पिलानी का मेला आयोजित होता है किस दिन, बसंत पंचमी के दिन। शारदा मंदिर पिलानी के अंदर स्थित है और वहां मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम मेला लगता है डूंगरपुर के अंदर। बेणेश्वर धाम मेला कहाँ लगता है, डूंगरपुर के अंदर लगता है ये मेला। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ, ये पूछा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है, तो बेणेश्वर मेले को। और ये नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर लगता है। यहाँ पर जो ये बेणेश्वर मेला आयोजित होता है, यहाँ त्रिवेणी संगम होता है सोम, जाखम और माही नदियों का। कौन कौन सी नदियाँ होती हैं, सोम, जाखम और माही नदियों का यहाँ त्रिवेणी संगम होता है। और यहाँ पर बेणेश्वर में क्या लगता है, मेला लगता है।
आरटीडीसी के द्वारा मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। तो मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? जैसलमेर के अंदर किया जाता है। वर्ष 2022 का मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में किया गया और यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि देखें तो महाशिवरात्रि कब आती है? ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी या 13 को क्या मनाई जाती है? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि मेला ये भी इम्पोर्टेंट है। महाशिवरात्रि मेला लगता है करौली के अंदर। दुष्मेश्वर महादेव मेला, और दुष्मेश्वर महादेव मेला कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर के अंदर। और इसे 12वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 12वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं। सवाई माधोपुर के अंदर ये मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है फुलेरा दूज। फुलेरा दूज कब आती है? फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को क्या मनाया जाता है? फुलेरा दूज मनाई जाती है। अबुझ सावा होता है ये। क्या होता है ये? इस दिन ये अबुझ सावा माना जाता है फुलेरा दूज को। फिर आता है ढूंढ महोत्सव, और ढूंढ महोत्सव कब मनाया जाता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को ढूंढ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ढूंढ महोत्सव अक्टूबर नवंबर में जयपुर के अंदर होता है। कहाँ होता है? जयपुर के अंदर। और ढूंढ उत्सव को ग्यारस अमलजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढ महोत्सव को ग्यारस अमलजी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ढूंढ उत्सव को क्या कहते हैं? ग्यारस अमलजी। फाल्गुन पूर्णिमा, और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपना त्यौहार आता है होली। होलिका दहन के पश्चात खेजड़ी के डंडे को प्रहलाद मानकर उसकी पूजा की जाती है। इला इली नृत्य, और ये इला इली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर और जालौर के अंदर मनाया जाता है। तो इला इली नृत्य कहाँ हो गया? बाड़मेर और जालौर के अंदर। इल्लोजी की सवारी या बारात, तो ये इल्लोजी की सवारी या बारात ये कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर और जालौर के अंदर। कोटा के सांगोद का नहान उत्सव, और कोटा के अंदर क्या होता है? इस दिन नहान उत्सव होता है। होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो ये यहाँ से ये सीधा सीधा ये क्वेश्चन आएगा कि नहान उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कोटा के अंदर मनाया जाता है। बादशाह का मेला, और ये बादशाह का मेला कहाँ लगता है? ब्यावर अजमेर के अंदर। इस अवसर पर मयूर या भैरव नृत्य किया जाता है। बादशाह के मेले पर कौन सा नृत्य किया जाता है? मयूर नृत्य या फिर भैरव नृत्य किया जाता है। जन्म परण मरण का त्योहार, और ये जन्म परण मरण का त्यौहार कहाँ आयोजित किया जाता है? ये जयपुर के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट है, जन्म परण मरण, और ये त्यौहार जयपुर के अंदर मनाया जाता है। हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव पूछा जाए तो ये भी जयपुर के अंदर मनाया जाता है। राव जी की गैर, और ये राव जी की गैर कहाँ मनाई जाती है? मंडोर जोधपुर के अंदर। तो राव जी की गैर कहाँ की होगी? मंडोर जोधपुर की। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख होली। अब पत्थरमार होली कहाँ मनाई जाती है? बाड़मेर के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये, प्रमुख होली पूछी जाती है। पत्थरमार होली बाड़मेर के अंदर। कोड़ामार होली, ये कोड़ामार होली कहाँ खेली जाती है? बिनाए अजमेर के अंदर। देवर भाभी की होली, और देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर में। भगेरिया होली, भगोरिया होली, और ये भगोरिया होली मेवाड़ के आदिवासियों की होती है। मेवाड़ के अंदर खेली जाती है, मेवाड़ के आदिवासियों की। दूध व दही की होली, और ये दूध व दही की होली कहाँ खेली जाती है? नाथद्वारा के अंदर। नाथद्वारा राजसमंद में। बादशाह की होली, बादशाह की होली भी नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। फिर आती है बाटा गैर, और ये बाटा गैर कहाँ खेली जाती है? जालौर के अंदर। तो ये कुछ होली के टाइप्स हो गए। पत्थरमार होली बाड़मेर में, कोड़ामार होली भिनाई अजमेर में, देवर भाभी होली ब्यावर में, भगोरिया होली मेवाड़ के अंदर, दूध व दही की होली नाथद्वारा में, बादशाह की होली नाथद्वारा में, और बाटा गैर जालौर के अंदर। इसके अलावा और अन्य प्रमुख देखें तो हम लठमार होली ये कहाँ मनाई जाती है? श्री महावीर जी करौली, चांदन गांव करौली के अंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फूलों की होली, और ये फूलों की होली कहाँ खेली जाती है? पुष्कर के अंदर। और इसके अलावा गोविंद देव जी जयपुर के अंदर। अंगारों की होली, अंगारों की होली केकड़ी अजमेर या लालसोट दौसा, केकड़ी अजमेर और लालसोट दौसा के अंदर।
रोने बिलखने वाली होली, और ये रोने बिलखने वाली होली कहाँ खेली जाती है? जोधपुर के अंदर। डेगची या बाल्टी मार होली, और ये बीकानेर के अंदर। डेलची या बाल्टी मार होली कहाँ खेली जाती है? बीकानेर में। गोबर के कंडों की होली, और ये गोबर की कंडों की होली कहाँ खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में। राड़ रमण की होली है, और राड़ रमण की होली कहाँ खेली जाती है? बिलुड़ा गांव डूंगरपुर के अंदर। पुष्कर मंडी कहाँ स्थित है? पुष्प मंडी कहाँ स्थित है? पुष्कर के अंदर स्थित है। और राज्य में चैत्र गुलाब की खेती कहाँ की जाती है? ये खमनोर और राजसमंद के अंदर की जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चैत्र माह के त्योहार। चैत्र माह में आती है धुलंडी। होली के दूसरे दिन धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है, जो चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम को। फूलडोल मेला लगता है इस दिन। फूलडोल मेला कहाँ लगता है? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर लगता है। राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख मेला होता है ये। कौन से संप्रदाय का? राम स्नेही संप्रदाय का। तो फूलडोल मेला कहाँ हो गया? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। धनोप माता का मेला, और ये धनोप माता का मेला कहाँ लगता है? धनोप गांव भीलवाड़ा में। या ये फूलडोल मेला इंपॉर्टेंट है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। शीतलाष्टमी या शीतला सप्तमी भी इसको बोला जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? तो ये चाकसू जयपुर के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? चाकसू जयपुर के अंदर। शीतला माता का वाहन क्या होता है? तो वाहन होता है गधा। शीतला माता का वाहन क्या होता है? गधा। भोजन बास्योड़ा, इस दिन बासी भोजन खाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बास्योड़ा भी बोला जाता है। चाकसू जयपुर में गधों का मेला आयोजित होता है। तो गधों का मेला पूछा जाए तो कहाँ आयोजित होता है? चाकसू जयपुर के अंदर। चैत्र कृष्ण एकादशी। अब चैत्र कृष्ण एकादशी को कौन सा मेला लगता है? जौहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मल्लीनाथ पशु मेला कब लगता है? तो यह चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। मालानी नस्ल के सर्वाधिक पशु बिकते हैं, और यहाँ पर मालानी नस्ल के सर्वाधिक पशु बिकते हैं। और ये मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित कहाँ होता है? तो ये तिलवाड़ा के अंदर होता है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। मालानी नस्ल का प्रमुख पशु अगर देखा जाए तो प्रमुख पशु कौन सा होता है? मालानी नस्ल का घोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं घुड़ला त्योहार। और यह घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। गुड़ला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये जोधपुर का प्रसिद्ध है, जोधपुर मारवाड़ का प्रसिद्ध है गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। नेक्स्ट आता है चैत्र अमावस्या। और चैत्र अमावस्या को लगता है घोटिया अंबा माता मेला। तो ये भी पूछा जाता है घोटिया अंबा माता मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। विक्रमादित्य मेला, और विक्रमादित्य मेला चित्तौड़ उदयपुर में। चैत्र शुक्ल एकम, और हिंदू नववर्ष का प्रारंभ कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम को होता है। सिंधी समाज के संत झूलेलाल का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन सिंधी समाज के संत है झूलेलाल, उनका जन्मदिन आता है चैत्र शुक्ल एकम को। महावीर गौतम का जन्मदिन आता है। इसके अलावा महर्षि गौतम का जन्मदिन आता है। शालिवाहन संवत का प्रारंभ होता है। शालिवाहन संवत का प्रारंभ कब होता है? तो चैत्र शुक्ल एकम को होता है। चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ भी होता है। चैत्र माह में चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम को। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश में युगादि और कश्मीर में नवरोह, इन त्योहारों का आयोजन भी इसी दिन किया जाता है। और वृहद राजस्थान का एकीकरण हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? वृहद राजस्थान का एकीकरण हुआ था। आगे देखते हैं अरुंधति माता का व्रत, और यह चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक आयोजित किया जाता है। पति का सातों जन्म साथ पाने के लिए, किस लिए किया जाता है ये व्रत? पति का सातों जन्म साथ पाने के लिए ये व्रत का आयोजन किया जाता है। उसके बाद में आता है अपने गणगौर का त्योहार, और ये चैत्र शुक्ल तृतीया से या सौभाग्य तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गणगौर का त्योहार? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है।
गणगौर उत्सव जयपुर व उदयपुर का प्रसिद्ध है। गणगौर उत्सव पूछा जाए तो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर का। महादेव व पार्वती जी का मुकलावा या गोना हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? महादेव और पार्वती जी का मुकलावा हुआ था। आरटीडीसी का होटल गणगौर जयपुर में स्थित है। तो आरटीडीसी का होटल गणगौर कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। कर्नल टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। तो उदयपुर की गणगौर का वर्णन किसने किया है? कर्नल टोड ने। जैसलमेर में गणगौर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? जैसलमेर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। यहाँ गंवर जी बिना ईसर की गणगौर की सवारी निकाली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना ईसर की गणगौर की सवारी कहाँ निकाली जाती है? तो जैसलमेर के अंदर निकाली जाती है। नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर ये भी पूछी जाती है, कहाँ मनाई जाती है? नाथद्वारा के अंदर। सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार होता है गणगौर। और गणगौर क्या होता है? सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार होता है। अशोकाष्टमी या कैलाष्टमी ये कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। केला देवी मेला त्रिकुट पहाड़ी करौली में आयोजित होता है। तो केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? त्रिकुट पहाड़ी करौली के अंदर आयोजित होता है। फिर देखते हैं अपन रामनवमी। रामनवमी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल नवमी को। बाबा झुंझार जी का जन्मदिन मनाया जाता है इस दिन। किसका जन्मदिन आता है? बाबा झुंझार जी का। और ये सिक्कर के लोक देवता है। झुंझार जी कहाँ के हैं? सिक्कर के लोक देवता। फिर देखते हैं चैत्र शुक्ल दशमी को। और इस दिन राम रावण मेला लगता है बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर। चैत्र शुक्ल दशमी को कौन सा मेला आयोजित होता है? राम रावण मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। चैत्र शुक्ल एकादशी को सेवड़िया पशु मेला। और ये सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा गांव जालोर के अंदर आयोजित किया जाता है। तो सेवड़िया पशु मेला कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल एकादशी को जालोर के अंदर। चैत्र पूर्णिमा या महावीर जयंती या हनुमान जयंती श्री महावीर जी का मेला लगता है हिंडौन सिटी करौली के अंदर। चैत्र शुक्ल 13 से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक। कब से कब तक लगता है ये मेला? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 13 से त्रयोदशी से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक। फिर आती है हनुमान जयंती। इसी दिन क्या आता है? चैत्र पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? हनुमान जयंती मनाई जाती है। और या इस दिन सालासर मेला लगता है और मेहंदीपुर बालाजी का मेला लगता है। गौतमेश्वर महादेव मेला। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? गौतमेश्वर महादेव मेला पोसलिया गांव सिरोही का। संत पीपा जी की जयंती। और संत पीपा जी की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। तो ये आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम करेंगे वैशाख माह के त्यौहार शुरू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।